आज पूतना अपना सुंदर स्वरूप बनाकर, बहुत दिव्य बनाकर स्वरूप बड़ी सुंदरी बनी है, और ये ब्रज में चली तो गोपिकाएं गोप सब इसके पीछे पीछे जा रहे हैं। और अद्भुत रूप, अद्भुत कृतित्व, अद्भुत व्यक्तित्व। अब तो मैया यशोदा के द्वारे खड़ी हुई। माता यशोदा के द्वारे इतनी भीड़, दिल डारो तो सांस नहीं, इतनी अपार भीड़। लेकिन पूतना का रूप, लावण्य, गरिमा में व्यक्तित्व, तेजोराशि मुखमंडल देख करके सबने विचार किया, गोपिकाओं ने, ये कोई महारानी है या आकाश से उतरी कोई देवी है, इसके लिए रास्ता बनाओ। रास्ता बना करके पूतना को बीच आंगन में ले गई। पूतना बोली समय कम है, समयाभाव है, व्यस्तता बहुत है, राजकाज बहुत करने हैं, हमें जल्दी से यशोदा मैया से मिलाओ और हम व्यवहार दें और फिर वापस जाएं। अब रोहिणी ने जाना ये कोई बहुत बड़े राजघराने की महारानी है, यशोदा की कोई पुरानी व्यवहारिन है। तो रोहिणी ने स्वागत किया और हाथ पकड़ के लिवाए चली। यशोदा मैया ने देखा ये जिसका हाथ पकड़ के रोहिणी ला रही हैं, ये लगता है रोहिणी की कोई राजघराने की कोई पुरानी सहेली है, ये तो बहुत बड़ी कोई आई है, महारानी है कोई। ऐसा करो भैया, जैसा देवता वैसी ही पूजा होनी चाहिए। मुनि सोच पाहुन बड़ नेवता, तस पूजा जस चाहिए देवता। अब देवता बड़ा बुला लिया, पूजा बिल्कुल नहीं, तो देवता तो नाराज हो जाएंगे। जैसा देवता वैसी ही पूजा होनी चाहिए। तो देवता, ये देवी कोई बड़ी है, कोई साधारण नहीं, ये लकड़ी वाले आसन पर थोड़े बैठेगी, वो रत्नों वाला सिंहासन लाओ, बिल्कुल स्पेशल, विशेष विशेष जो है वीवीआईपी है, कोई साधारण थोड़े हैं, कोई विशेष विशिष्ट महिला है, देवी है, इसके लिए रत्नों वाला सिंहासन लाओ। रत्नों वाला सिंहासन जो आया तो पूतना फिर उस पर बैठी। और इधर भगवान ने एक लीला करी। भगवान ने पूतना को देखे नहीं, आंखें बंद कर ली। विबुध्यताम बालक मारिका ग्रहम, चराचरात्मा सन्निमीलित क्षण। चराचरात्मा, आज जो श्यामल शिशु मैया यशोदा के पास लेटे हैं, ये चराचर आत्मा है, चराचर जगत की आत्मा है। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूत अंतरात्मा, प्राणी मात्र की अंतरात्मा है ये। जड़ और चेतन दोनों में चैतन्य भरने वाले परब्रह्म परमात्मा, जगदाधार विश्वात्मा, सबकी आत्मा में प्रकाश देने वाले, सबके प्राण हैं ये, जो आज श्यामल शिशु के रूप में विराजमान है। ऐसे भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। नेत्र क्यों बंद कर लिए? अरे मैंने तो सोचा था मैं ब्रज में जाऊंगा तो महापुरुषों का दर्शन होगा, संतों का दर्शन होगा, लेकिन ये तो पहले ही दिन दुष्टा हत्यारिणी अपना मुख दिखाने आई है, इस पापिनी का मैं मुख नहीं देखूंगा। भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। नेत्र बंद करने का अगला भाव है, भगवान ने सोचा था हम तो माखन मिश्री का भोग लगाते हैं, माखन मिश्री कन्हैया को बहुत प्यारी है, माखन मिश्री खिलावे तो बहुत प्रसन्न होते हैं। हमने सोचा माखन मिश्री खाएंगे, लेकिन ये तो हमें जहर पिलाने आई है, विष पिलाने आई है। अरे इस दुष्टा का तो हम मुंह नहीं देखेंगे। नेत्र बंद कर लिए। भगवान सोच रहे हैं, देखो ये राक्षसी विशाल 6 कोश की भारी है, 6 कोश का विशाल शरीर इसका है, और ये सुंदरी बनकर आई है, माया का इसका रूप है। और यदि मैंने अपने नेत्र खोल दिए, मैं ब्रह्म हूं, तो मेरे आगे माया टिकेगी नहीं। और जब इसकी माया अदृश्य होगी तो 6 कोश का विशाल शरीर इसका प्रकट हो जाएगा, और जब 6 कोश की हो जाएगी तो खड़ी कहां होगी? नंद बाबा का घर तो गर्द हो जाएगा है, और गोकुल भी नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए इसको हम इसी रूप में भी रहने देते हैं। तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। भगवान सोच रहे हैं कि देखो ये दुष्टा है और हमें विष पिलाने आई, हलाहल विष, और मैंने किसी अवतार में विष नहीं पिया,
किसी भी अवतार में मैंने विष नहीं पिया, लेकिन मेरे इष्ट देव विष पीने के बड़े अभ्यासी हैं। जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जहि पान किय, तेहि न भजसी मति मंद को कृपालु शंकर शरीष। भगवान कृष्ण ने नेत्र बंद किए और कहा, मेरे इष्ट देव आओ मेरे हृदय आकाश में विराजमान हो जाओ। ओ कैलाशी अविनाशी घटघटवासी, ओ त्रिपुरारी सुखकारी अगहारी भयहारी कालकूट गरल के आहारी। जटाटवी गल जल प्रवाह पावित स्थले, गले बलम विलंबिताम भुजंग तुंगमालिकाम, टमट 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 निनादवट टमर्वयम्, चकार चंड तांडवम तदोतु नः शिव शिव। जटाकटाह संभ्रमं भ्रमं निलिप्त निर्झरी, लोल बीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि, धगत 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 ज्वलन ललाट पट्ट पावके, किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम। ओ कैलाशी अविनाशी, आ जाओ मेरे इष्ट देव हृदय में। और जब ये राक्षसी पिलाने लगे विष तो करुणा निधान आप ही पी लेना। नेत्र बंद करके शंकर जी का ध्यान कर रहे हैं। नेत्र बंद करने का अगला भाव है, भगवान सोच रहे हैं कोई दुष्ट व्यक्ति मेरा दर्शन नहीं पा सकता। जो पे दुष्ट हृदय सोई, मोरे सन्मुख आवे की सोई। और ये दुष्ट भी है और दर्शन भी पा रही है। इस जन्म में ये दुष्ट है, लाओ इसके पूर्व जन्म को देखें, पूर्व जन्म में कौन थी ये। भगवान कृष्ण ने, बाल भगवान ने नेत्र बंद किए और ध्यान किया। दंडम सछत्रम सजलम कमंडलम, यह नर्मदायास्तट उत्तरे बले। हाथ में दंड, अजिन दर्भ पालाश कमंडल, हाथ में दंड चर्म वृक्षाला लिए हुए राजा बलि की यज्ञशाला में पधारे वामन भगवान। वामन भगवान के रूप लावण्य को देख करके राजा बलि की कन्या रत्नमाला, उसके मन में वात्सल्य भाव उत्पन्न हो गया, मातृ भाव। ऐसा शिशु हमें मिले तो अपनी गोदी में लिटा करके उसको अपना दूध पिलाएं। भगवान बोले तुम्हारी इच्छा हम पूर्ण करेंगे। लेकिन जब भगवान ने विराट रूप ले लिया, राजा बलि को छल लिया, 3 पक्ष से 2 पक्ष से ही सब लोग नाप लिए, तीसरे से राजा बलि का सिर नाप लिया। तो रत्नमाला बोली ये तो बड़ा छलिया है? अगर ये छलिया हमें मिल जाए तो हम विष के बहाने, दूध के बहाने इसे विष पिला दें। भगवान बोले हे भी तुम्हारी इच्छा हम पूरी करेंगे। वही राजा बलि की कन्या रत्नमाला ही बन करके पूतना आई है नारायण, और भगवान को दूध के बहाने जहर विष हलाहल पिलाने आई है। बैठ गई आकर रत्न सिंहासन पर। बोली यशोदा मैया तुम्हारा लाला तो बहुत सुंदर है, लेकिन तुम तो हो बूढ़ी, तुम्हारे स्तनों में दूध तो है नहीं, लाओ तुम्हारे लाला को दूध पिला दें।
यशोदा मैया बोली तुम तो बड़ी परोपकारिणी देवी हो, है? इतनी आई गोपिकाएं, किसी ने भी हमारे लाला की कुशल पूछी नहीं। तुम दूध पिलाने आई हो, तुम बड़ी भली हो, बड़ी भोली हो। भोली तो मैया यशोदा है। अब जो भोली है उसको सब भोले ही लगते हैं, तो कहा ले सखी तुम्हारा ही लाला है, इसको पिला दो। पूतना ने कन्हैया को ऐसे पकड़ा जैसे अंधेरी रात में कोई रस्सी के धोखे सांप पकड़ लिया। जगत का अंत करने वाले जगदांतक का अंत करने की भावना से पूतना ने गोविंद को लिया और जैसे ही जोर से दबाया, भगवान बोले अभी तुम दबाओ, जब हम दबावें तब देखना। जोर से दबाया, तमंकमारूढ़ लिया और जोर से दबाया। तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर मुल्बलम घोरांकमादाय शिशोर ददावथ गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणै समम रोषशमन्वितो पिबत। तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर मुल्बलम। ये पूतना अपने स्तनों में हलाहल विष लगा कर गई थी। जिघांसया, भगवान को मारने की इच्छा से इसने भगवान कृष्ण के मुख में विषाक्त स्तन रख दिया। तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर मुल्बलम। हलाहल विष था स्तन में और भगवान के मुख में वो विषाक्त स्तन रख दिया और पिलाने लगी भगवान को दूध। तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर मुल्बलम घोरांकमादाय शिशोर ददावथ। जब वो दूध पिलाने लगी तो भगवान भी पीने लगे। गाढ़ं कराभ्याम गौहस्ताभ्याम, दोनों हाथों से पीने लगे। गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य ततो प्राणै समम रोषशमन्वितो पिबत। भगवान पीने लगे। क्या पीने लगे? दूध पीने लगे? नहीं। तो क्या विष पीने लगे? नहीं। प्राणै, उसके प्राण पीने लगे। प्राणों के सही दूध और विष पी रहे हैं। प्राणै समम रोषशमन्वितो पिबत। रोष, भगवान को रोष आता नहीं, लेकिन रोष आया तो रोष माने रुद्र। रुद्र मानो विष पी रहे हैं, भगवान शंकर ही विष पी रहे हैं। प्राणै समम रोषशमन्वितो पिबत। पीने लगे। प्राण आई थी पिलाने विष, भगवान पीने लगे। प्राण घबराई। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि। क्या बोली? सा मुंच मुंचाल, सा मुंच मुंचाल। अरे छोड़ दे, छोड़ दे, अरे छलिया छोड़ दे। भगवान कहते पहले मैं किसी को पकड़ता नहीं और जब पकड़ लेता हूं तो छोड़ता नहीं। अब तू नहीं छूटे। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि। अखिल जीव मर्मणि, अखिल ब्रह्मांड के जीवों के प्राण भगवान पूतना के प्राण पी रहे हैं। वो घबराई और बोली यशोदा संभालो अपना लाला, बड़ा कटकना है। यशोदा मैया बोली लाला के अभी दांत कहां निकले, लाओ हमारा लाला। जो लो मैया यशोदा उठे उठे तो लो पूतना की आंखी फट गई। विवृत नेत्रौ चरणौ भुजौ मुहु प्रस्विन्न गात्राक्षिपति रुरोधा। हाथ पर ढीले हो गए, नेत्र फट गए। अब अश्लील रूप में प्रकट होने लगी। भगवान बोले अब इसको लेकर के आकाश में चलो। अब भगवान उसको लेकर आकाश में चले गए। लोगों ने देखा ये राक्षसी भगवान को लिए जा रही। राक्षसी तो वर्णाश्रम है, वो कैसे ले जा सकती? भगवान ही लिए जा रहे हैं उसे। और भगवान ने उसके प्राण पी लिए हैं
और निष्प्राण पूतना यमुना की रमण रेती में गिरी तो वज्राघात के समान भीषण स्वर हुआ है और भगवान श्याम सुंदर ने उसके प्राण पी लिए और उसे सुंदर विमान में बैठाकर वैकुंठ भेज दिया। देवता कहते हैं अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयाप्यायद अपि असाध्वी लेभे गतिम धात्रुचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। और ये बकासुर की बहन पूतना अपने स्तनों में हलाहल विष लगाकर भगवान को मारने की इच्छा से गई थी। भगवान ने उसे माता के समान गति दे दी। कौन है दयालु जिसकी शरण में जाओगे? ऐसो को उदार जगमाही बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पर राम सरिस को नाही श्याम सरिस को नाही जो गति जोग विराग जुगुत करी नहीं पावत मुनि ज्ञानी सो गति देत गीध सबरी कहूं अधिक न प्रभु जी जानी जो संपत्ति दश भाल अरब करी रावण शिव पहली नहीं सोई संपदा विभीषण कहूं प्रभु सकुच सहित अति दीन्ही ऐसो को उदार जगमाही तुलसीदास सब भांति परम हित जो चाहसी मन मेरो तो भजुराम काम सब पूरन करें कृपा निधि तेरो ऐसो को उदार जगमाही। आज पूतना को मोक्ष दे दिया गोविंद ने। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। डाकिनी लाला को उठा ले गई। अब गोपिकाएं दौड़ी जहां वो लिए जा रही थी। गिरी है पूतना। आए ग्वाल गोपिकाएं इस पूतना के वक्षस्थल पर भगवान खेल रहे हैं। अब तो उस समय अब कैसे वो तो पर्वताकार है तो सीढ़ी लाए कई सीढ़ी बांधी तब चढ़े ऊपर। इतनी ऊंचाई थी उसकी और लाला को उतारा। तब तक आ गए नंद बाबा। कहा वो तो वसुदेव की बात सही निकली। अब ये पर्वताकार राक्षसी है तो ये सड़ेगी तो दुर्गंध होगी तो ऐसा करो कुल्हाड़ी ले आओ। तो सैकड़ों कुल्हाड़ियां आ गई और उसके अंगों को काट काट करके छोटा छोटा किया। फिर लकड़ी एकत्र की और फिर उसको जलाया। तो जब जलाया तो ऐसा लगा जैसे हजारों मन घी हजारों मन मेवा का हवन हो रहा हो। इतनी सुगंध उसके शरीर से निकली। क्यों? उसका तो शरीर भगवान ने स्पर्श किया है, उसका दूध तो भगवान ने पिया है, इसलिए उसके शरीर से सुगंध निकलने लगी है। दिग दिगंत में यज्ञ जैसा वातावरण हो गया। बोलो गोविंद भगवान की। पूतना को मोक्ष दिया। अब माताएं पूतना को लेकर के वो भगवान कृष्ण को लेकर घर में आई और फिर क्या किया? गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्वगम। गोमूत्र जो है वो गंगा जल से भी अधिक पवित्र है। देशी गाय का मूत्र है। वेद लक्षणा जो देशी गाय है उसका मूत्र बड़ा पवित्र है। गोमूत्र से स्नान करवाया बाल कृष्ण को और गाय के खुर के नीचे की मिट्टी निकालकर लाला के तिलक किया है। ऐसा गाय का महत्व है हमारे वेदों में शास्त्रों में। और इसके बाद में भैया बड़ी प्रसन्न है। आज ब्राह्मणों को दान पुण्य किया है। आज जनवृक्ष योग है। करवट बदलने का मुहूर्त है। आज भैया यशोदा पवित्र हुई है। नंदस्य पत्नी कृतमज्जनादिकम विप्रई कृतस्त्वय्यजनम सुपूजितै। आज भैया यशोदा पवित्र हुई और उसने ब्राह्मणों को बुलाया, सुंदर भोजन करवाया, उनको दान दक्षिणा दी, वस्त्र आदि दिए, अन्न दिया और ब्राह्मण बड़े प्रसन्न होकर आशीर्वाद देकर चले गए। और बुलुआ लगा है। गोपिकाएं आंगन में बुलुआ चल रहा है। आज लाला रो रहे हैं तो मैया यशोदा ने छत में गाड़ी जो बंधी थी उसी में पालना डाल दिया। यशोदा हरिपाल ने झुलावे हलरावे दुलराई मल्हावे जोई सोई कछु गावे मोरे लला को आउरी निदरिया काहे न बेगी सुआवे। यशोदा हरिपाल ने झुलावे कबहू पलक हरि मुंह दिले तहें कबहू अधर फरकावे। सोवत जानी लाल अपने को
करी करी सैन बतावे यशोदा, हरिपाल ने झुलावे। यही अंतर अकुलाई उठे हरि, जसुमती मधुरे गावे। यशोदा हरिपाल ने झुलावे। झुलाकर मैया चली गई। इसी समय कंस के द्वारा भेजा हुआ वो सकटासुर नामक दैत्य आया और वो बैठ गया ऊपर गाड़ी के। भगवान के ऊपर गाड़ी गिराना चाहता है। भगवान ने उसकी धूर्तता को भगवान ने जान लिया और गोविंद ने अपना चरण बढ़ाना शुरू किया और एक पदाघात किया और सकटासुर गोविंदा नमो नमः। हिरण्याक्ष का पुत्र उत्कच था, लोमश के साप से देह रहित हो गया था। आज गोविंद ने इसको मोक्ष दे दिया। भांड बर्तन मटकियां सब उलट पुलट गए। माताएं दौड़ी संभाला लाला को। देखो इतने बर्तन सब गिरे, हजारों सैकड़ों बर्तन, लाला बच गया। गाड़ी भी टूट गई लेकिन लाला बच गया। ये नहीं जाना लाला ने इतना बड़ा दैत्य मार दिया है। बोलो बांके बिहारी भगवान की जय हो। बलुआ समाप्त हो गया। शाम को माता यशोदा लाला को गोद में लेकर बैठी है। आज गिरी कूटवत लाला पर्वत की तरह भारी होने लगे। माता के पैर टूटे जा रहे हैं, जांघें टूटी जा रही हैं। तो मैया ने लाला को नीचे उतार करके लिटा दिया। इतने में एक राक्षस आ गया। लाला तो पहले ही ये लीला कर रहे थे कि राक्षस सीधे माता की गोद से न उठावे, तो नीचे लेट गए हैं भगवान। तृणावर्ता शांतरयो वात्या रूप धरो वलन। तृणावर्त राक्षस आ गया आंधी बन करके। कृष्णम न भोगतो हंतुम नाशक्नो अद्भुत अर्भकः। भगवान कृष्ण को उठा ले गया। काली आंधी बनकर आ गया बौंडर और भगवान को लेकर आकाश में उड़ गया। गले गृहीत उस्तुष्टुं दैत्यो निर्गत लोचना। भगवान ने उसका कंठ जोर से दबाया, उसकी आंखें बाहर निकल आई। भगवान ने फिर ढीला कंठ किया, आंखें फिर भीतर गईं। फिर दबाया, फिर बाहर निकली और फिर भीतर गईं। खेल कर रहे हैं। तब अंतरिक्षात् पतितः शिलायाम, अंतरिक्ष से शिला पर गिरा दिया। ब्राह्मण त्यक्त जीवितम, समाप्त हो गया। गोविंदाय नमो नमः। बोलो बांके बिहारी भगवान की। फिर आकर छोटे रूप में मैया के पास लेट गए। भक्तों, अब नामकरण का दिन आ गया। महाराज श्री वसुदेव जी सोचते हैं आज मेरे लाला दोनों पुत्रों का नामकरण का दिन है। नंद बाबा न जाने कैसे नाम रखवा दें, इसलिए अपने आचार्य जी को बुलाए। ज्योतिष के प्रकांड विद्वान परमाचार्य महाराज श्री गर्गाचार्य जी महाराज को बुलाया। कहा महाराज आप चले जाओ गोकुल और हमारे बालकों का नामकरण कराइएगा। तो गर्गा पुरोहितो राजन यदूनां सुमहत्तपः व्रजं जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। वसुदेव जी ने भेजा है। आज गर्गाचार्य जी आए हैं गोकुल। नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी के चरण पखारे। वो जल पूरे महल में छिड़का। इसके बाद में पूजन किया, वंदना की, स्वागत किया और कहा अहो भाग्य जो आप जैसे संत ब्राह्मण का आगमन हमारे यहाँ हुआ। हमारे सनातन धर्म में संत का, ब्राह्मण का ऐसा ही सत्कार शास्त्रों में लिखा है। अब तो भाई बहुत आनंद से पूजन किया और कहा महाराज आप हमारे बालकों का नामकरण कर दें। ये रोहिणी नंदन है, ये यशोदानंदन है, आप इनके नामकरण कर दें। गर्गाचार्य जी बोले हे नंद बाबा यदूनाम अहम आचार्य ख्यातस्य भुवि सर्वतः श्रुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतम। मैं यदुवंश का आचार्य हूं, तुम्हारे वंश का आचार्य नहीं। अर्थात वसुदेव का और इनका नंद का वंश अलग अलग है। मैं यदुवंश का आचार्य हूं, तुम गोप वंशज हो, इसलिए मैं तुम्हारे पुत्र का नामकरण करूंगा तो कंस को संदेह हो जाएगा।
कि यदुवंश के आचार्य वहां नामकरण करने क्यों गए, और कंस तो पाप स्वभाव का है, तुम्हारे बालकों को खतरा हो सकता है, इसलिए मुझसे नामकरण न कराओ। कहा नहीं महाराज, नामकरण तो हम आप ही से कराएंगे, आप जैसा विद्वान तो कोई दूसरा है ही नहीं, ज्योतिष के प्रकांड विद्वान हैं आप। ऐसा करो, आप चुपचाप सायं बेला में गौशाला में नामकरण कर देना, तब तक आप भोजन करो, विश्राम करो। अब गर्गाचार्य जी ने भोजन बनाया, सुंदर पूड़ी बनाई, ससकुली सुंदर खीर बनाई, और फिर तुलसी दल रखा और भोग लगाया। भोग लगाकर ही भोजन करना चाहिए, बिना भोग लगाए भोजन करने से चोरी का अन्न हो जाता है, और भोग लगाकर भोजन करने से प्रसाद बन जाता है। इसलिए सभी लोग पहले भोग लगावें। भगवान का भोग कैसे भोजन में लगना चाहिए, पवित्र हो, लहसुन प्याज न पड़ा हो, पवित्र भोजन हो। ऐसे तुलसी रख करके उसमें भोग लगावें। भोग लगाने का वेद मंत्र है, ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। और पौराणिक मंत्र है, ओम त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये ग्रहण सम्मुखं भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। अब अगर संस्कृत ना आती हो तो अपने भावों में, भगवान तो भाव के भूखे हैं, आप भाव से बुलाओ। आओ भोग लगाओ मोहन, आओ भोग लगाओ मोहन। बड़े प्रेम से भगवान को बुलाओ, आओ भोग लगाओ मोहन, आओ भोग लगाओ मोहन। सबरी के बेर सुदामा के तंदुल, सबरी के बेर सुदामा के तंदुल। रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे मोहन, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे मोहन। आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी। शाक विदुर घर खायो मोहन, त्याग विदुर घरे खायो मोहन। आओ भोग लगाओ मोहन, गाओ। आओ भोग लगाओ मोहन। दुर्योधन की मेवा त्यागी, शाक विदुर घर खायो मोहन। दुर्योधन ने घमंड से भगवान का निमंत्रण दिया, भगवान ने उसकी राजमेवा का तिरस्कार कर दिया, ठुकरा दिया निमंत्रण, और टूटा सा घर, टूटी सी छानी, वहां जाकर बोले काका, काका विदुर का घर है। काका, काका घर में है नहीं, तो भगवान ने बुलाया काकी। विदुरानी काकी के पास एक ही साड़ी थी, वो इन्होंने धो के फैला दी, और घर के अंदर किवाड़े बंद, अब भीतर अकेले ये निर्वस्त्र नहा रही थी। इतने में कन्हैया ने बुलाया काकी। अब मनमोहन माधव की मधुर मधु मिश्रित वाणी काकी के कानों में पड़ी, तो काकी झंझा झकोर की भांति झंकृत, आनंदानुभूति, प्रेमातिरेक, हर्षातिरेक की उत्ताल तरंगों में आप्लावित। काकी को शरीर का ज्ञान ही नहीं रहा, काकी जैसे बैठी थी वैसे दौड़ी जाके दरवाजा खोल दिया। कन्हैया ने देखा काकी तो वैसे ही चली आई, तो उतारा अपना पीतांबर और काकी के ऊपर फेंक दिया, साड़ी बन गया, पीतांबर साड़ी बन गया। अब मोहन की उंगली पकड़ के विदुरानी भवन में लाई और कहा प्री पाहु ने पधारो, टूटी सी चटाई पर बैठाला। और देखा घर में कुछ था नहीं, आज विदुर जी कहीं से केला लाए थे,
तो विदुरानी काकी केला उठा लाई और लगी छीलने। भगवान का मुखारविंद दर्शन कर रही, भाव से प्रेम की परिमल परिपाटी में पराकाष्ठा को प्राप्त, तन्मयावस्था में रस विभोर विदुरानी काकी को शरीर का ज्ञान ही नहीं रहा, इतना प्रेम उमड़ा, इन्होंने गूंदा नीचे फेंक दिया धरती में। वो छिलका लगी खिलाने, प्रेम से छिलका खिला रही हैं और भगवान कह रहे हैं काकी इतना स्वागत तो कभी ससुराल में नहीं हुआ, इतना सम्मान, इतना आदर, भाव के भूखे है ना भगवान। तो दुर्योधन की मेवा त्यागी शाक, अलोना शाक और बथुआ का शाक, जो खेतों में बथुआ होता बिना मोल का, तो वही बथुआ का शाक बनाया और नमक नहीं डाला, लवण नहीं डाला, अलोने शाक का भोग भगवान लगाया, बड़ी तारीफ की, बहुत बहुत सुंदर है, ऐसा तो 56 भोग भी नहीं होता, बड़े बड़े प्रसन्न हैं। दुर्योधन की मेवा त्यागी शाक विदुर घर खायो मोहन, भाव के भूखे हैं। आप में भाव होना चाहिए, आप पढ़े लिखे नहीं कोई बात नहीं, भाव होना चाहिए, पढ़े लिखे हो तब भी भाव होना चाहिए, धनवान हो तब भी भाव होना चाहिए, निर्धन हो तब भी भाव होना चाहिए। भगवान को पाने के लिए भाव की आवश्यकता है, भाव, वो प्रेम भाव जब आप में होगा तो भगवान अवश्य प्राप्त हो जाएंगे। देखिए वो शिबरी को मिले, वो बिना पढ़े लिखे केवट को मिले, बिना पढ़ी लिखी भीलनी आदिवासी जाति की शिबरी को मिले है? भगवान तो भक्तों के भाव में गीधराज जटायु, अहो गीध आमिष मांस भोगी गीध, भगवान ने उसे गोद में लिया। दीन मलीन अधीन है अंग, अभ्यंग पर्योचित छिन्न दुखारी, राघव दीन दयाल को देख के आज भई करुणायति भारी, गीध को गोद में राखी कृपा निधि, नैन सरोजन में भरे बारी, अबारही बार सुधारत पंख, और जटायु की धोरी जटान सो झारी। भाव के भूखे हैं तो आज भोग लगाया महाराज गर्गाचार्य जी ने, आओ भोग लगाओ मोहन। तो पालना में छोटे 12 दिन के मोहन उतरे, घुटनों चलने लगे और आए, बाबा की थाली में खीर में लगा दिया सरपोटा, खाने लगे, अब पूरे अंग में चुभरने लगे। गर्गाचार्य जी ने कहा नंद बाबा तुम्हारे लाला ने हमारा भोजन जूठा कर दिया, का हमारा बालक गोरे रंग को है कि सांवरे रंग को, का सांवरे रंग को है, का वो तो अभी 12 दिन का पालना में लेटा। बोले देखो आके ये पालना में है कि हमारे साथ थाली में सरपोटा लगा रहा। आगे देखा तो थाली में खा रहे हैं खीर, भीतर गए तो देखा पालना में भी सो रहे हैं। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोरी की आनी विशेखा, मत भ्रम मोरी की आनी विशेखा। यही बात मैया कौशल्या को अनुभूति हुई जब एक बार जननी अनवाए और करी श्रृंगार पलना पौड़ाए। रंगनाथ जी की पूजा में पकवान मिष्ठान बनाए माता ने, और पकवान मिष्ठान वहां मंदिर में रखे हैं। रामलला को सुला करके व्यवस्था में लग गई, इतने में रामलला पहुंच गए मंदिर में। छोटे से रामलला मंदिर पहुंच गए और भोग जो रंगनाथ के लिए रखा था वो भोग स्वयं खाने लगे। रंगनाथ बोले मेरा भोग लगाने वाला कौन? प्रकट हो गए रंगनाथ महाराज।
बोले तुम कौन? रामलला बोले तुम कौन? वो बोले हम रंगनाथ। रामलला बोले हम उछंगनाथ। बोले उछंगनाथ? उछंगनाथ कब से नाम पड़ा? बोले माता ने उछंगनाथ रखा। कबहू उछंग कबहू उछंग कबहू बर पलना, मात दुलारई कही कही ललना। अब माता ने देखा यहाँ भोग लगा रहे हैं मंदिर में, भाग कर गई तो वहां पालना में भी सो रहे। यहाँ वहां दुई बालक देखा, मति ब्रह्म मोरी की आनी विशेखा। तब भगवान ने माता कौशल्या को अपने विराट रूप का दर्शन करवाया। अनंत विराट रूप पूरे विश्व में जो व्याप्त है, उसमें अनेकों सूर्य चंद्र शिव ब्रह्मा सब विराजमान है। ऐसा विराट रूप दर्शन करवाया। दिखरावा निज मात ही अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। आज महाराज गर्गाचार्य जी ने जाना कि ये बालक कोई सामान्य नहीं है, ये तो नारायण है। अब उन्होंने बुलगुआ लगवाया और सबके सामने नामकरण किया है। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदयी गुणैहि, आख्यास्यते राम बलाधिक्याद बलम विदुः। रोहिणी, तुम्हारे पुत्र का नाम मैं रखता हूं राम। रमेन सुहृदयी गुणई इति रामः, ये अपने गुणों से अपने सुहृदों को प्रसन्न करेगा, इसलिए इसका नाम राम है। और ये जो दूसरा वाला बालक है, देखो इसका राम नाम एक है लेकिन बल अधिक है, तो बल अधिक होने बलाधिक्यात बलम विदुः, बल अधिक होने के कारण इसका नाम होगा बलराम। और ये योग माया द्वारा खींच करके लाया गया है, इसलिए दूसरा इसका नाम होगा संकर्षण। और ये जो दूसरा वाला बालक है, ये रंग बदलता है। आसन वर्णास्त्रयो ह्यस्य गृह्यतो अनुयुगम तनु, शुक्लो रक्तस्तथा पीतम इदानीं कृष्णताम गतः। ये बालक रंग बदलता है। सतयुग में शुक्ल वर्ण का था, त्रेता में रक्त श्यामल वर्ण का हुआ, इदानीं कृष्णताम गता, इस समय काले रंग का है। इसलिए रंग के अनुसार इस बालक का नाम कृष्ण है। कृष्ण धातु से कृष्ण शब्द की निष्पत्ति होती है। कर्षति सर्वभूतानां मनांसि कृष्णः, जो संपूर्ण प्राणियों के मन को खींच लेते हैं, इसलिए इनका नाम कृष्ण है। ये रोहिणी नक्षत्र के तृतीय चरण में जन्मा है। इसकी राशि वृष है, इसलिए इसकी राशि का नाम बिहारी लाल है। और प्रागयम वसुदेवस्य क्वचित जातः तवात्मजः, वासुदेवेति श्रेमानो अभिज्ञा संप्रचक्षते। देखिए, ये कभी वसुदेव के घर भी जन्मा था, इसलिए इसका एक नाम रखते हैं वासुदेव। वसुदेवस्य पत्यम पुमान इति वासुदेवः, वसुदेव के पुत्र के कारण इसका नाम वासुदेव। और विश्वावासायासा वासुदेवः, पूरे विश्व में व्याप्त है, इसलिए वासुदेव। वासे वासे तिष्ठति यासा वासुदेवः, प्रत्येक जगह निवास करते, इसलिए नाम वासुदेव। वसुदेवे आत्मायाम निवसति यासा वासुदेवः, आत्मा में निवास करते हैं, इसलिए इनका नाम वासुदेव। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते, न शक्यते अनुसंख्यातुम् अनंतस्तन्मयापिः। इनके नाम बहुत हैं, इनके रूप बहुत हैं, गिना नहीं जा सकता। एथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्, जो जिस रूप में इनका भजन करता है उसे उसी रूप में प्राप्त हो जाते हैं। ये नारायण के समान गुण धर्म वाला है तुम्हारा बालक। इतने में दौड़े हुए
आ पहुंचे कुछ ग्वाल, बोले हम तो कहेंगे सांवरिया गोपाल। नंद जी के मित्र तेर उठे, नंद लाला है नंद नंदन है। ब्रज बनिताएं जो बैठी थी, बोली अपना मन मोहन। रोहिणी पुकारी गोदी ले, ये दाऊ जी का भैया है। रोहिणी पुकारी गोदी ले, ये दाऊ जी का भैया है। यशोदा ने कहा बलैया ले, ये मेरा कुंवर भैया। नामकरण की लीला पूर्ण हुई। गर्गाचार्य जी दक्षिणा लेकर अपने आश्रम गए और अब भगवान घुटनों चलने लगे। कीलकत कान घुटुरुवन आव, मणिमय कनक नंद के आंगन, मणिमय कनक नंद के आंगन। बिंब पकड़ी बे धावत, बिंब पकड़ी बे हाँ बिंब पकड़ी बे धावत। किलकत कान घुटुरुवन कान घुटुरुवन आवत। मणि में कनक नंद के आंगन, मणि में कनक नंद के आंगन। बिंब पकड़ी बे धावत, बिंब पकड़ वे धावत। चितवत किलकत कान घुटुरुवन, किलकत कान घुटुरुवन आवत। किलकत कान घुटुरुवन आवत। आज देहरी बड़ी कठिनाई में पार करके बाहर एक मिट्टी के चबूतरा से मिट्टी निकाल के खाई। इतने में पड़ोसिनों ने भी देखा, ग्वाल बालों ने भी देखा। माता यशोदा से शिकायत की, मैया जी आज लाला ने मिट्टी खाई है। ग्वाल बाल कह रहे हैं, दाऊ जी भी शिकायत कर रहे हैं। मैया छड़ी उठा लाई, लाला तूने मिट्टी खाई है? कन्हैया बोले, ना हम भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्या धिशंसिनः, यदि सत्य गिरस्तर्हि समक्षम पश्य मे मुखम। भैया मैंने मिट्टी नहीं खाई,
ये ग्वालिने ये ग्वाल बाल सब झूठ बोल रहे हैं, हमसे जरते हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। यदि इनकी वाणी सत्य हो तो मेरा मुख तो सामने है, देख लो। कन्हैया से ने कहा हमारा मुख देख लो, माँ ने कहा दिखलाओ। भगवान ने मुख खोला, सा तत्र ददर्शे विश्वम जगतस्थानम चखम दिशः साद्रिद्वीपाब्धि भूगोलम सवायु अग्नि इंदु तारक। नंदलाला ने जो ही मुख खोला, सा तत्र ददर्शे विश्वम, अनंत ब्रह्मांडों का दर्शन लाला के मुख में हुआ। सा तत्र ददर्शे विश्वम जगत स्थानम चखम दिशा, अनंत ब्रह्मांड देखे, आकाश देखा, दिशाएं देखी, साद्रि पर्वत देखे, द्वीप देखे, भूगोल देखा, पृथ्वी मंडल, वायु देखा, अग्नि, इंदु, तारागण, तल तल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, भूलोक भरलोक स्वर्गलोक मारलोक जनलोक तपलोक सत्यलोक, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन। अब तो मैया बहुत भयभीत हो गई। लाला के मुख में मैं क्या देख रही हूं, है किम स्वप्नम, क्या कोई सपना देख रही हूं? नहीं नहीं, मैं तो जग रही हूं। किम स्वप्न एततु तो देव माया, किम वा मदीयो बत बुद्धि मोह, अथो अमुष्यैव ममार्भकस्य यः कश्चनो पत्तिक आत्मयोगः। मैं कोई सपना देख रही हूं या कोई देव माया है? मेरे लाला के मुख में ये कौन सा चमत्कार है? कोई आध्यात्मिक योग है? क्या है? मैं क्या देख रही हूं? मैया बहुत चक्रित है। तो कन्हैया ने मुख बंद कर लिया और फिर मुख खोला तो मैया ने देखा मिट्टी का छोटा सा ढेला रखा है। ढेला निकाल दिया, हृदय से लगा लिया। भगवान ने माया कर दी, माता भूल गई है? महाराज श्री परीक्षित जी कहते हैं कि महाराज पूजनीय सुखदेव जी, नंदः किम करोद ब्रह्मन् श्रेय एव महोदय, यशोदा च महाभागाः पपौ यस्यास्तनम हरिः। नंद बाबा ने कौन सा पुण्य किया था? यशोदा ने कौन सा पुण्य किया था जो आज उनके घर भगवान आनंद कंद खेल रहे, माता यशोदा का स्तनपान कर रहे हैं? श्री सुखदेव जी बोले, महाराज परीक्षित, द्रोणो वशूनाम प्रवरो धरया सह भार्यया करिष्यमाण उद्देश्यम ब्रह्मणस्तम वाचः। एक बार वशुओं में श्रेष्ठ देवता द्रोण जी महाराज अपनी देवी धरापत्नी के साथ ब्रह्मा के आदेश से वह आए मृत्युलोक में तपस्या करने। 12,000 दिव्य वर्ष उन्होंने भगवान के लिए तप किया। और जब भगवान ने दर्शन दिए तो कहा वरदान मांग लो। तो कहा महाराज आप पुत्र रूप में हमारे आए। भगवान ने कहा ये वरदान तो मैं प्रश्न देवी को दे चुका हूं, सुतपा और प्रश्न को। सुतपा जी बनेंगे वसुदेव और प्रश्नी देवी बनेगी देवकी। मैं देवकी और वसुदेव से जन्म ग्रहण करूंगा, लेकिन हम आपने भी वही वरदान मांगा है, इसलिए मैं पुत्र तो उनका बनूंगा, लेकिन बाल लीलाएं हम तुम्हारे पास करेंगे, स्तनपान दूध पान हम तुम्हारा करेंगे। 11.5 वर्ष तक हम तुम्हारे पास गोकुल में रहकर लीला करेंगे। आज वही आनंद है।
आज नंद बाबा के यहाँ भगवान गोविंद लीलाएं कर रहे हैं। धीरे 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 भगवान 5 वर्ष के हुए, ठुमुक ठुमुक चलने लगे। ठुमुक ठुमुक चल रहे हैं भगवान, बड़े आनंद से ग्वालिनों के घर जाते हैं। ग्वालिनें छाछ पर नचाती हैं, छाछ पर नचाती हैं। अहो त्रैलोक्यनाथ, तीनों लोकों के स्वामी, जिनके संकेतों पर माया नाचती है, आज गोपिकाएं उन्हें नचाती हैं। लला की पैंजनिया बाजे रे, लला की पैंजनिया। मोर मुकुट जाके सिर पर सोहे, मोर मुकुट जाके सिर पर सोहे। मोर मुकुट जाके सिर पर सोहे। लट लट के लटकनिया, लला की पैंजनिया बाजे रे, लला की पैंजनिया बाजे रे, लला की पैंजनिया बाजे रे, लला की पैंजनिया बाजे रे। मुकुट जाके शीश पे सोहे, मोर मुकुट जाके शीश पे सोहे। लट लट के लटकनिया, लला की पैंजनिया बाजे रे, लला की पैंजनिया बाजे रे, लला की पैंजनिया बाजे रे। मैया यशोदा ने सुना हमारा लाला ग्वालिनें छाछ पर नचाती। बोली लाला तुम्हारे घर 9 लाख गौएं हैं, 9 मन मक्खन रोज होता है, तुम ग्वालिनों के घर जाते हो मक्खन खाने, छाछ पीने, नाचते हो। कमैया तुमने अपने हाथ से एक दिन भी नहीं मथा, अपने हाथ से नवनीत खिलाया नहीं। आज माता यशोदा कहती है मैं स्वयं आज दही मथूंगी और तुम्हें नवनीत खिलाऊंगी। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी, कर्मांतर नियुक्तास निर्ममंथ स्वयं दधि। माता यशोदा ने घर की दासियों को अन्य गृह कार्य में लगा दिया और स्वयं दही मथने के लिए प्रस्तुत हो गईं। कैसी माता यशोदा है? क्षौमं वाशः पृथुकटितटं बिभ्रति श्रोत्रनद्धं पुत्र स्नेहस्नुत कुच युगम जातकंपं च शोभ्रो रज्ज्वा करशत श्रम भुज चलद कंकणं कुंडले च शून्यं वक्त्रं कबर विगलन बालतीं निर्ममंथ। माता आधी उम्र पार कर चुकी है, स्थूल शरीर है, रेशम की साड़ी पहने हैं, बड़ी मोटी सोने की करधनी अपने पेट पर बांधी है, कुंडल कंकन खनक रहे हैं। माता चांदी की मटकिया और सोने की मथानी, रेशम की डोरी, माता यशोदा दही मथ रही है। अब दधि मथत
घोष की रानी। सुघर चीर पहिने दक्षिण को, बोलत मधुरी बानी। अब दधि मथत घोष की रानी। दही मथ रही है, ये बड़ा आनंद था दही मथने का। अब दही मथने का आनंद लोप हो गया। वो मटकिया, वो मथानी, वो घुमर, घर घर की ध्वनि और विशुद्ध मक्खन। अब विशुद्ध मक्खन नहीं मिल रहा। वो घर का आज भैया मथ रही है, बड़े भाव से लाला के लिए मथ रही है, कन्हैया के लिए मथ रही है। भगवान ने कहा माता ये दही मंथन की क्रिया ज्ञान मार्ग है। मानस के उत्तरकांड में कहा है सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जब हरि कृपा हृदय बस आई। वो सुंदर जो सात्विक श्रद्धा रूपी गाय है उसका दूध हो, वो गाय को चारा खिलाया। समदम जम व्रत नियम अपारा, जेह का श्रुति शुभ धर्म आचार। यह तृण हरित चरे जब गाई, भाव बच्च शिशु पाए पिन्हाई। नोई निवृत्ति पात्र विश्वासा, निर्मल मन अहीर निज दासा। परम धर्म में पै दुहि भाई, अवटय अनल अकाम बनाई। निष्कामता की आग में धर्म में दूध दुहा वो गर्म किया, और जब दूध उष्ण हो गया तो शमरुत तब क्षमा जुड़ावे, और धृति सम जामन दे जमावे। फिर मुदिता मथे विचार मथानी, मुदिता मथे विचार मथानी। दम आधार सुचि रज्जु सुबान, तब मथि काढ़ी ले नवनीता। तब मथि काढ़ी ले नवनीता। विमल विराग सहज सुपुनीता। विमल विराग सहज सुपुनीता। अब निकलाया नवनीत, तो जोग अग्नि पुनि प्रगट करी, कर्म शुभा शुभ लाई। बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत ममता मल जरी जाय। तीन अवस्था तीन गुण ते कपास ते काढ़ी, तूल तुरीय समारी पुनि बाती करे सुगाढ़ी।